श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अध्यात्म सबसे उलझन वाला है। यह अवश्य है कि इस रास्ते में जो चला उलझा है तो भी जल्दी नहीं लौट पाया, और जो सुलझ गया वो तो कभी लौटता ही नहीं। अधिक लोग इस रास्ते में पड़ गए हैं, भले निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे पर वहां से लौट भी नहीं पा रहे, छोड़ भी नहीं पाते। मनुष्य को विश्वास जब आगे बढ़ा देता है तो वापस होना बड़ा मुश्किल होता है। अधिक लोगों की जिंदगी विश्वास से प्रारंभ होकर और विश्वास की पूर्णता के पहले उसी में लगे रहकर समाप्त हो जाती है। उस विश्वास को अनुभव करने का अवसर नहीं मिलता। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस रास्ते पर चलकर अपनी यात्रा पूरी की है। संसार की यात्रा ही अधूरी नहीं रहती। अध्यात्म के मार्ग में, अध्यात्म के पथ पर भी लोग बहुत हैं जो अधूरे ही रह जाते हैं। पदों के रास्ते पर चलने वाले अधूरे गए, विकास के रास्ते में चलने वाले अधूरे गए, परमार्थ के रास्ते में भी बहुत कम लोग हैं जो पहुंचे हैं। उंगलियों में गिने जा सकते हैं आज तक। पता नहीं आप में से कौन वह भाग्यशाली होगा जो सचमुच उस सत्य को उपलब्ध कर निर्ग्रंथ हो जाए, मुक्त हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, कृत कृत्य हो जाए, अर्थात कल्याण के लिए कुछ करना बाकी न रह जाए। पहचान है। फिर दुनिया के लिए करे, कल्याण के लिए नहीं। लोग जोर देते हैं कि कल्याण के लिए कुछ करो, लेकिन लक्ष्य है कि कल्याण के लिए कुछ न करना रहे, अपने लिए कुछ करना बाकी न रहे। यहां तक भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने अवतार भी लिया, धरती पर आया, मेरे को कोई निजी काम ही नहीं था। आप सोच सकते हो कि जिनका अपना कोई काम नहीं, उन्होंने भी जन्म लिया, धरती पर आए औरों के लिए। यहां तक राजा बनना भी अपने लिए बाकी ना हो। सोच सकते हो कि मुझे अपनी कोई इच्छा ही ना हो राजा बनने की, अपने लिए इच्छा ही ना हो मुक्त होने की, कोई अधूरापन हो ही नहीं जिंदगी में। ऐसा व्यक्ति, अभी धनी तुम्हें बनना है, स्वर्ग तुम्हें चाहिए, अगला जन्म तुम्हें सुधारना है, अपने लिए। अभी तो भगवान भी हमें चाहिए, कोई कमी की पूर्ति के लिए हम लगे पड़े हैं। ज्ञानी पुरुष जिसको अब कोई कमी है ही नहीं, उसकी पूर्ति के लिए कुछ करना ही नहीं। जन्म भी लेगा तो किसी के लिए, जागेगा भी तो किसी के लिए, सोएगा भी तो किसी के लिए, खाएगा भी तो किसी के लिए, शरीर का त्याग भी करेगा तो किसी के लिए, अपना कोई काम बाकी नहीं है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण सागर। ऐसे व्यक्तियों के दर्शन किए जाते हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं, उनका स्मरण किया जाता है। इस संसार में इन्हें गिने हुए जिनका स्मरण किया जाता है, जिनका जिक्र है, मैं उनके नाम खुद नहीं गिनाऊंगा,
लेकिन इतना ही कहूंगा कि उनके स्मरण होते हैं जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की है। उसके बाद अपना काम रहा ही नहीं। जन्म लेना भी अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए आए, पर उपकारी, दूसरे के भले के लिए आए। अभी छोटी सी घटना ही याद करो। मान लो आपको चुनाव लड़ना हो तो आप अपने मन से पूछो कि किस लिए लड़ रहे हो। एक उदाहरण है, जल्दी पकड़ आएगा इसलिए। आप धन किस लिए कमा रहे हो? देश के लिए, गरीबों के लिए, राष्ट्र की समस्या हल करने के लिए क्यों कमाते हो? एक छोटी सी बात पर ईमानदारी से यदि कह दो कि सचमुच मुझे धनी होने की भूख नहीं है पर धन कमाता हूं, सचमुच कह दो मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुझे एमएलए, सांसद, विधायक बनना है, पर सचमुच मुझे कुछ इच्छा नहीं है पर बनना है। किस लिए? कौन सी समस्या है जो लोग नहीं सुलझा रहे तू सुलझाएगा? कौन सा काम लोग नहीं कर रहे तू करेगा? तू किसी पर हाथ क्यों उठाता है? तू किसी की हत्या क्यों करता है? क्या उस हत्या के पीछे तेरी निजी कोई वासना है, या उससे कोई समस्या हल करना है, अपनी नहीं राष्ट्र की? यदि रावण के मारे जाने से राष्ट्र की कोई समस्या हल होती है तो मारो। तेरी हिंसा के पीछे तेरे इरादे क्या है? तेरे को रहा नहीं जा रहा, तेरी निजी इच्छा है, तू अपने मान की इज्जत के लिए तू कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो धनी बनने के पीछे भी तू तेरी अपनी इज्जत ही बढ़ाना काम नहीं है। जरा अपने से पूछो, सोच बदलो। बार बार कहूंगा, काम न छोड़ो, सिर्फ काम ना छोड़ो। वासना छोड़ो, सिर्फ वासना छोड़ो। कोई पद नहीं त्यागो, पद की आकांक्षा। अभी पद भी तू खा गया, पद भी अपने लिए, अपनी अहम की खुराक के लिए। तो उस दिन परमात्मा हो गया जिस दिन तुझे होना बाकी न रहा। बुंद उस दिन सिंधु हो गया जब होना बाकी न रहा। सिंधु उसे नहीं कहते जिसे कुछ होना बाकी है। यद्यपि अभी भाई जी ने कुछ ऐसे शब्द बोले, जल्दी में मैंने सुने समझे नहीं। वो सिंधु ही नहीं है जिसे बिंदु की आवश्यकता मालूम पड़े, क्योंकि सिंधु को पहले बिंदु अलग लगे तो चाहे। ठीक है, साहित्य में कुछ कह दीजिए, कवियों की एक दुनिया होती है, कवियों का एक ढंग होता है कहने का, पर सिंधु उसे कहते हैं जिसको बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण वो है जिसे अपूर्ण भी चाहिए। हाँ, पूर्ण में अपूर्ण भी है, पर पूर्ण को अपूर्ण चाहिए नहीं। चाहिए तो पूर्ण नहीं है। पूर्ण में सब कुछ है। सिंधु में बूंद भी है, ये तो हम कह सकते हैं, सिंधु में बूंद भी है, पर सिंधु को बिंदु पाना बाकी नहीं है। ब्रह्म सब कुछ है। ब्रह्म सत्य भी है, असत भी है, ब्रह्म अल्प भी है, व्यापक भी है। ब्रह्म ही सब कुछ है, पर ब्रह्म को होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अधूरे को होती है, चाह अधूरेपन में उपजती है। किसी साधक ने अभी कहीं मेरा प्रवचन सुना ध्यान का, उन्होंने यहां भी आज कह दिया कि आप उस पर थोड़ा कहें, पर थोड़ा संक्षेप। तुम्हारी साधना का टाइम है, प्रवचन का विषय अलग है। हम वापस हों,
वापस। दरअसल में वही थी मंजिल, कदम उठा था जहां से पहले। फिर कदम क्यों उठा जब मंजिल थी? मंजिल से कदम उठा ही क्यों? इसलिए कि तुम्हें पता ही नहीं था कि यही मंजिल है, बस। इसलिए हर कदम अज्ञान से उठा है और कदम ज्ञान में पूरा होगा। प्रतिदिन हम ज्ञान से अज्ञान में चले जाते हैं। अभी हमको ज्ञान है, जहां ज्ञान है तहां अधूरे हैं। जहां ज्ञान है, जितना ज्ञान है, जितनी जानकारी है, यहां हम संतुष्ट नहीं हैं। आप जो भी हैं, आप बड़े हैं तो वहां संतुष्ट नहीं, आदमी हैं तो संतुष्ट नहीं हैं, जवान हैं तो संतुष्ट नहीं हैं। जहां भी हैं, आपकी बुद्धि आपको दुखी किए है। आप अपने ज्ञान से दुखी है। आपको उल्टा लगता होगा। आपको पता है कि मैं छोटा हूं, अधूरा हूं, दुखी हूं, आप ही को तो पता है। हमने जबरदस्ती तो आपको नहीं कहा। आप जो भी जानते हैं अपने को, वहां पूरे हैं, आप अधूरे जानते हैं। मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मैं मर जाने वाला हूं, बूढ़ा होने वाला हूं, मेरा इतना है, उसका बहुत है। जो आपके अनुभव हैं, आप अपने अनुभवों में दुखी हैं। इन अनुभवों के जब आगे जाते हो तो अनुभवों को पार नहीं करते, अनुभवों को झूठा नहीं करते, अनुभवों को स्वप्नवत नहीं समझते, बल्कि सो जाते हो। इन अनुभवों के पार नहीं जाकर, इन अनुभवों से रहित होकर नींद में चले जाते हो। नींद में कोई व्यक्ति अपने अज्ञान के या स्वप्नों को पार नहीं करता। अपनी नासमझी ज्यों की त्यों लिए हुए सो जाता है, सुबह फिर खड़ा हो जाता है। जिंदगी भर भ्रमों में जीता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म में वही भ्रांतियां पुनः लेके आ जाता है। निर्भ्रांत नहीं होता, इन अज्ञानताओं को विनष्ट नहीं करता। स्वप्न और जागृत में जानते हो फर्क क्या है? स्वप्नों का अंत हमने देखा, स्वप्नों का अंत हमने देख लिया, स्वप्ने देखे, उनका अंत देखा। जगत हमने देखा, जगत में हमने अपना सोना देखा, जगत का अंत हमने होश में नहीं देखा। स्वप्नों का अंत, मेरे से पूछे जगत में और स्वप्न में क्या फर्क है, तो इतना ही कहूंगा, स्वप्न उसे कहते हैं जिसका न रहना हमने होश हवास में देखा है। पूरे स्वप्न का न रहना हमने देखा, पूरे जगत का अभाव, ऐसी कोई समझ मेरे पास नहीं है कि संपूर्ण जगत को ना के समान मैंने देखा हो। बेटे का न रहना देखा, बाप का न रहना देखा, मकान का न रहना देखा, दुकान का न रहना देखा, दोस्त का न रहना देखा, पर जगत का न रहना मैंने ख्याल में भी नहीं अनुभव किया। स्वप्न हमने रहते भी देखा, स्वप्नों को स्वप्न के समय कुछ बनते बिगड़ते हानि लाभ भी देखा, और पूरे के पूरे स्वप्न का अंत हमने देख लिया है। देखा ना? क्या संपूर्ण जगत का अंत आपके अनुभव में? बस ये अध्यात्म है। संपूर्ण सृष्टि का न रहना और संपूर्ण सृष्टि में जो है उसको देख लेना। संपूर्ण सृष्टि में जो है उसको देखना और संपूर्ण सृष्टि को स्वप्नवत उस सत्य में प्रतीत होती हुई स्वप्न की तरह देख लेना। जो भी कोई पूरा संत इस दुनिया में हुआ है, उसने सृष्टि को स्वप्नवत देखा है। सत्यवत तो हर एक ने देखा है। सृष्टि को सत्य की तरह तो हर एक ने देखा है। सृष्टि को स्वप्न की तरह संसार में कोई कोई ने देखा है। और जिसने सृष्टि को स्वप्न की तरह देखा,
वो इसकी चिंता से मुक्त हुआ। इसलिए ये अध्यात्म सचमुच मनोरंजन नहीं है। सचमुच अध्यात्म ये समय बिताने का कोई सम्मेलन नहीं है। मैं फिर जोर से कह रहा हूं, ये कोई नौटंकी रामलीला, कोई ऐसा आयोजन नहीं है जिसमें रात आनंद बिताई, दिन आनंद बिताया, थोड़ा टाइम अच्छा बीत गया, थोड़ी देर को टेंशन से रहित हो गए। यदि इतना ही है तो मेरे और प्रवचनों में, मेरे और किसी आयोजन में जरा भी फर्क नहीं है। यदि समय ही पास करना है, थोड़ी देर को मन को शांत ही कर लेना है, यदि थोड़ी देर के लिए मन को अच्छे काम में लगा लेना है, तो बहुत और भी चीजें हैं, यहां भी कोई फर्क नहीं है। भले देर तो लगेगी मेरे प्रवचनों में, मेरी बात थोड़ी कठिन है, मेरी माने मेरे गुरुओं की, मेरी माने मेरे ऋषियों की, मेरे माने मेरे अवतारों की, मेरे माने मेरे देश के उच्च अवस्था को प्राप्त योगियों और ज्ञानियों की बात। जब मैं मेरी कहता हूं तो मैं उनकी अपनी बात को एक मान के कहता हूं। वो उनकी बात आज मेरी बात है, मेरी बात आज उनकी बात है। हर जागे हुए के अनुभव एक होते हैं स्वप्नों के विषय में। तुम रात को स्वप्न क्या देखा था, इन्होंने क्या देखा, जाग कर दोनों खुश इस बात में कि जो रात देखा था स्वप्न था, बस इसमें एक मत है। तो जितने जो धरती पर गुरु हुए हैं, योगी हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने ब्रह्म को सत्य देखा, आत्मा को सत्य पाया, एक सत्य पाया, बाकी सारी सृष्टि को उस सत्य में अध्यस्त स्वप्नवत मात्र सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को सृष्टि ही पाया, सत्य तो केवल एक पाया। जो कुछ भी देखा सब बना हुआ देखा, एक ही अनबना, अजन्मा और अविनाशी देखा, एक ही देखा। चाहे उसका नाम उन्होंने राम कहा हो, चाहे उसका नाम उन्होंने कृष्ण कहा हो, चाहे उसका नाम शिव कहा हो, चाहे उसका नाम ब्रह्म कहा हो, चाहे उसका नाम अल्लाह, खुदा, गॉड कहा हो, नाम कोई कहा गया हो, नए नाम और जो मुझे याद नहीं है नाम कहा हो, लेकिन सत्य एक ही है। एक ओंकार सतनाम कहा हो, चाहे एक अल्लाह कहा हो, जिन्होंने पाया है उससे अलग नहीं कहा। यहां तक यीशु ने भी एक जगह कहा, मैं और मेरा पिता एक है। मैं और मेरा पिता। अब मैं और मेरा पिता, कोई दुनिया में बेटा और बाप एक नहीं होते। ये एक विचित्र बात है कि मैं और मेरा पिता एक, जरा भी भेद नहीं। जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर अपन सोचना नहीं चाहते, सोचने की झंझट नहीं करना चाहते, किसी गुरु के शरण में जाना नहीं चाहते, गुरु नहीं चाहते, आशीर्वाद चाहते। जरा ध्यान रखो, गुरु की आवश्यकता नहीं है लोगों को, आशीर्वाद की है। भगवान को भी लोग नहीं चाहते। सचमुच भगवान के भगत आप नहीं है, भगवान को नहीं चाहते। भगवान से सिर्फ कुछ रियायत, कुछ मुलाइजा, कुछ आप पर दया कर दे, बस। यदि आपका लड़का मरने वाला है तो आशीर्वाद भेज दे, पार्सल कर दे, बस। आप मरने वाले हैं तो कृपा की नजर कर दे कि आप न मरें, बस। भगवान क्या है, क्या नहीं है, कहाँ रहता है, क्या हुआ है, अपन उस पे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना यही बात। आपको भगवान की जरूरत पड़ी है? हाँ, जरूरत पड़ी है। काहे की? जब लड़का बीमार था, जब दुकान में घाटा लगा था, माने आपकी कोई पीड़ा है
आप किसी मिनिस्टर को बहुत चाहते हो, आपको रोज कभी चिट्ठी लिखी, फोन किया कोई नहीं, पर कभी जब जरूरत पड़ी तो किसी को, आदमी को ढूंढा कि जरा उनसे हमारी बात करवा दो या उनसे मेरा ये काम करवा दो। आपको उनसे काम से लेना देना है कि उनकी कोई, उनसे तुम्हारा कोई और भी मतलब है? मेरे जानते भगवान अब मर गया कि जिंदा है कि दुखी है कि सुखी है, वो हमसे क्या चाहता है, कभी हमने भगवान के विषय में जानना ही नहीं चाहा। एक बात सुन ली है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे कर सकता है। इसलिए हम इस विश्वास पर चिट्ठी लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, महात्मा को माध्यम बना रहे हैं कि हमारा ये काम करवा दो। हमारे को भी जो पूछते हो ना, हम शायद उसके चमचा हैं या एजेंट हैं या उसके पीए हैं, किसके? भगवान के। इसलिए स्वामी जी हमारा, एक हमको आए हमारे चेले, उनके 50,000 कोई उठा ले गया घर से, तो कहते स्वामी जी वो हमारे पास आए, कहन आंख बंद करके ध्यान लगा के बताओ किसने लिया है। माने हम अपने ध्यान को भगवान में न लगाएं। चेले की इच्छा ये है कि हम आंख बंद करके दुनिया से मन को हटाकर ब्रह्म में न जाएं, ब्रह्मलीन न हो। आंख बंद करके पता लगाएं चोर का। वो हमारे ध्यान की भी ये आशा करता है कि ध्यान में हम देखें कि कौन चोरी करके ले गया। हम लोगों को सिखाया गया कि चोर और साधु की बात खत्म करो, तुम अपने ध्यान को समता में ले जाओ, सृष्टि में नहीं सत्य में ले जाओ, उपाधियों में नहीं निरुपाधि में ले जाओ, इंद्रियों में नहीं अतीन्द्रिय में ले जाओ, मन में नहीं अमन में ले जाओ। अमन में जब हमारा मन चला जाएगा, अमन में, तो दुनिया ही ना रहेगी। मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जब मन नहीं रहता तो दूसरा नहीं रहता। दूसरा तब दिखता है जब हम इंद्रियों से युक्त होते हैं, दूसरा तब मालूम पड़ता है जब मन होता है। एकांत में भी दूसरा तब है जब मन है। जब मन है तो धन है निर्धनता है, मन है तो अच्छा है बुरा है, मन है तो स्त्री और पुरुष है। एकांत में भी आंखें बंद होने पर भी मन है तो दुनिया है, मन है तो दुनिया का स्वप्न है। यदि दुनिया नहीं है तो दुनिया का स्वप्न भी है। कब? जब मन है। जब गहरी नींद में मन नहीं है तो दुनिया थी? गहरी नींद में कोई चोर आया? गहरी गहरी नींद में कोई मारने की धमकी आई? मारने की धमकी आएगी जब इंद्रियां हो, देह हो, ख्याल हो। जहां मन नहीं रहता तहां दूसरा ही नहीं रहता। जहां दूसरा नहीं रहता तहां भय नहीं, चिंता नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं। क्यों? दूसरे से भय होता है, दूसरे से काम होता है, दूसरे से ईर्ष्या होती है। दूसरा वहां होता है जहां तन हो, इंद्रियां हो, मन हो। जहां मन नहीं है तहां दूसरा नहीं है। अब दूसरा नहीं की दो अवस्थाएं हैं। एक में दूसरा नहीं है जहां तुम गहरी नींद में हो। हम सब लोग इसके अनुभवी हैं। दूसरा उतनी देर तुम्हारे ख्याल में नहीं होता जितनी देर मन नहीं होता। इसलिए स्वप्नों में डर लगता है, स्वप्नों में काम आ जाता है, स्वप्नों में क्रोध आ जाता है, स्वप्नों में बेटे से लड़े, पति से लड़े, पत्नी से लड़े, नौकर से लड़ाई हो गई और भी दुकानदार ग्राहक से भी झगड़े हो गए। सबके स्वप्नों में हुए होंगे। गहरी नींद में एक भी व्यक्ति बताए जब गहरी नींद में कोई दूसरा मिला हो, दुख हुआ हो, चिंता हुई हो, सांप मिला हो। सांप गहरी नींद में तुम्हें डरवा दे। डरवाने के लिए तुम्हारे ख्याल में तो हो ना सांप।
ख्याल तो तब हो जब मन हो। सांप भी काट सकता है, मैं ये मानता हूं कि सोए आदमी को सांप काट सकता है। सोया आदमी सांप के काटने से मर सकता है, पर सोया आदमी ये नहीं जान सकता कि मैं मर गया। सोया आदमी ये नहीं जान सकता कि सांप ने डस लिया। सोया आदमी नहीं जान सकता कि कोई दुश्मन है। कामा वाले आदमी को मार दिया जाए, वो जानेगा नहीं किसने मारा, ये भी नहीं जानेगा कि मैं मरा। बेहोश आदमी को, अभी अभी मैं यहीं था, फोन आया हरिद्वार से, एक सेवापंथी संप्रदाय के महंत परमजीत सिंह, मेरे बड़े प्रिय संत हैं, मित्र संत हैं। उनके आश्रम में विद्यार्थी सिगड़ी जलाए कमरे के भीतर मर गए, सोए रह गए। सिगड़ी जला के बंद करके सोए रहे, सोए सोए मर गए। यदि वो बेचैन होते, उठते, दरवाजा खोलते, बाहर आ जाते, लेकिन उन्हें तो दम घुटने का भी पता नहीं चला। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था, ये तो अभी की बात है, एक हमारे आश्रम में बिठूर में एक साध्वी का बेटा था। वो तो साध्वी वहीं थी, छोटे से कमरे में वो जला के ठंडी में मरा मिला। वो तो मां स्वयं थी, इसलिए झंझट नहीं पड़ी, नहीं तो आश्रम झंझट में पड़ता। तीसरी बात, 11 लोग एक में मजदूर रात को सिगड़ी लगाए, मर के रह गए। मर जाना नहीं जाना, मरने का दुख नहीं जाना, मरने की का पता नहीं चला, और आप अभी मर जाने के पते से डरते हो। यदि मुझे मरना पड़े तो लगेगा मुझे पता ना चले, बस मर जाऊं। सब लोग मरने के ज्ञान से डर रहे हैं, मृत्यु ज्ञान से डर रहे हैं। मृत्यु ज्ञान ना हो ऐसा कोई उपाय? तो मृत्यु ज्ञान ना हो, अमृत ज्ञान हो। तो पहली बात, जब दुनिया का ज्ञान नहीं रहता, उस अज्ञानावस्था में आपको कोई दुख, चिंता, भय नहीं रहते। ये सबका अनुभव है। हम चाहते हैं कि हम हो, हमें अपने होने का पता हो, मृत्यु ना हो, दूसरा ना हो, कोई और ना हो, सताने वाला ना हो, और हम हो। ऐसे ज्ञान का नाम ब्रह्म ज्ञान है। किसी से भयभीत ना हो, किसी को भय ना दे, उसकी समझ में कोई दूसरा नहीं। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताही बखान। ज्ञानी तो वो होता है जिसकी निगाह में, जिसकी समझ में दूसरा नहीं होता, जिसकी समझ में दूसरा नहीं होता। और एक दूसरा नहीं है, ये दो अवस्था है। या तो समझ हो ही नहीं तो दूसरा नहीं होगा, गहरी नींद। या फिर सत्य की समझ हो, जहां एक सत्य हो, दूसरा हो ही नहीं। जैसे उदाहरण में फिर बताऊं, मिट्टी के हजारों तरह के बर्तन हो, तो एक है बर्तनों की समझ और दूसरी है मिट्टी की समझ। यदि मिट्टी की समझ हो तो अनेक नहीं है, छोटे बड़े, ये वो, कम उम्र के, ज्यादा उम्र के, एक ही उम्र की है, वो है मिट्टी, और कोई है ही नहीं। तो या तो सत्य की समझ हो, या समझ बिल्कुल ही ना हो, गहरी नींद हो। गहरी नींद में दूसरा कोई नहीं होता, और ब्रह्मानुभूति के क्षणों में कोई नहीं होता। ऐसी समझ जहां ब्रह्म वेदम सर्वम, ये उपनिषद। देखो, मैं अभी कल बोला था, आज बोल दूं, मैंने उपनिषद पढ़ा, मैंने गीता पढ़ी, मैंने गुरबाणी थोड़ा सा समझा।
तो सार जो मुझे समझ आया वो ये आया कि जो ग्रंथों ने कहा है ये समझ आ जाए मनुष्य को, ये स्पष्ट हो जाए मनुष्य को, मनुष्य मुक्त हो गया। लेकिन हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते, हम पूजना चाहते हैं। हम भगवान को समझना नहीं चाहते, पूजना चाहते हैं। हम गुरु ग्रंथ साहब को पूजना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। और गुरुओं को भी, हाँ, गुरुओं को भी मंच में बिठाकर आरती उतारना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं समझना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता तुम जरूर समझो, पर कम से कम गुरुओं का भी बंटवारा करो, किसके दर्शन करने हैं, किससे सुनना है। यदि यही करना है तो कुछ ग्रंथ ज्ञान ग्रंथ है। ये सिख लोग भी अपने ग्रंथ को एक ही ग्रंथ का दो तरह से रखते हैं। एक जो इस तरह से होते हैं वो उस पर सिर का भी ख्याल रखते हैं और बैठने उठने का ख्याल रखते हैं, उसके नमस्कार करके पाठ करते हैं। और कुछ समझने के लिए गुटका रखते हैं, उसको सब जगह लिए रहते हैं। वाणी दो नहीं है, जरा ध्यान रखना, वाणी दो नहीं है। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग प्रतिष्ठित प्रतिमा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस प्रतिमा के सामने बेअदबी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। और एक फोटो प्रतिमा तो आप सब अखबारों में सब जगह रहती है। कई लोग हमसे सिख भी पूछते हैं कि ये आपके यहाँ ये बहुत बुरी बात है। पर थोड़ा ध्यान रखिए, उस गुरु ग्रंथ साहब जी जो हमारे प्रकाश किए जाते हैं, और एक गुटका जो साथ रहते हैं और कहीं भी बैठकर शब्द कीर्तन कर चलते हैं, कहीं उसको पढ़ते हैं। सिर्फ छपने की डिजाइन के फर्क से एक पूज्य नहीं हो गए। पूज्य नहीं को पूजा करो, पर पठनीय ग्रंथ भी है, स्वाध्याय करने लायक है, समझने लायक है। तो समझने के लिए आपको साथ में रखना पड़ेगा। जब समय हुआ पढ़ा, चिंतन किया। इसी तरह से मर्यादा के लिए दो तरह की बात अच्छी है। एक पूजनीय भगवान, अर्चनीय भगवान, आरती पूजा करिए। और एक भगवान जो भगवान बोले हैं उसको पढ़िए। गीता में भगवान मिलेंगे, मंदिर में मिलें या ना मिलें, ये ध्यान रखना। मंदिर में भगवान मिले ना मिले, गीता में जरूर मिलेंगे। भगवान कहीं मिले ना मिले, उपनिषद में भगवान मिलेंगे। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। सच्चा परमात्मा उपनिषद में मिलेगा, सच्चे कृष्ण भगवान गीता में मिलेंगे। और गीता वाले भगवान मिल जाएं तो तुम मुक्त हो जाओगे। मंदिर वाले पूजनीय भगवान हैं, वो उपासनीय हैं, अच्छी बात है, रखने चाहिए। पर गीता के यदि भगवान नहीं मिले तो तुम मुक्त नहीं होगे। और आपको गीता के भगवान से परहेज है। कई सिख हैं जिनके हाथ में गुटका नहीं होगा, पर रोज जाएंगे दर्शन कर। अब दर्शन कराओगे तो सुनोगे कब, पढ़ोगे कब? एक तो चाहिए अंग संग। जैसे एक भगवान मंदिर में रहते हैं, एक अंग संग रहते हैं। अंग संग तो तुम्हारे रहते हैं ना, तुम्हारे अंग संग भगवान रहते हैं नहीं मंदिर में, इसलिए सुबह हो आएंगे, बाकी दिन भर बिना भगवान के रहेंगे। अब मैं कुछ आवश्यक बातें भी थी, कहना भी चाहता हूं, और एक लय चिंतन की बात मेरे को कह दी गई, लगता है वो भी कह दूं। लय चिंतन कैसे करोगे? आपकी चेतना आंखों और इंद्रियों के द्वारा जगत में रहती है। पहले जगत से अपने ज्ञान को हटाकर इंद्रियों में ले आओ। आंखों में, कानों में, त्वचा में, नाक में, रसना में।
इंद्रियों के गोलकों में अपनी चेतना को वापस ले आओ। विषय से लय कर दो या विषय का त्याग कर दो। विषय का त्याग कर दो या विषयों से अपनी चेतना को वापस कर लो या विषय को इंद्रियों में ही लय कर दो। अलग है ही नहीं, इंद्रिया रूप ही विषय हैं। और अंत में इंद्रियों को मन में लय कर दो। इंद्रियों को मन में लीन कर दो। मन रह जाए, इंद्रियां न रहे। और अंत में मन को विचार में, बुद्धि में, ज्ञान में लय कर दो। बुद्धि में, और बुद्धि को चिन्मात्र सत्ता में, चिन्मात्र चैतन्य में बुद्धि को लय कर लो। चेतन तो रहे, बुद्धि भी न रहे। चेतन रहे, विचार न रहे। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जहां पांचों ज्ञानेन्द्रियां मन सहित ठहर जाती हैं, ज्ञानेन्द्रियां भी रुक जाती हैं, विषय ज्ञान का त्याग कर देती हैं, मन भी जहां ठहर जाता है, बुद्धि जहां कोई चेष्टा नहीं करती, उस चैतन्य अवस्था का नाम परम गति है। परम गति माने वहां तक ही जाया जा सकता है। सा काष्ठा सा परागति, उसके आगे जगह नहीं है। आत्मा के आगे जाने की कोई जगह नहीं है। जैसे मकान को गिरा दो ईंटों तक, ईंटों को मिटा दो टुकड़ों तक, टुकड़ों को मिटा दो मिट्टी तक, मिट्टी को, जमीन को नष्ट करो तो अणु परमाणु तक, आगे कहां ले जाओगे? एक अवस्था आएगी जिसके आगे जगह नहीं है। ऐसे ही तुम विषयों से इंद्रियों में आ जाओ, इंद्रियों से मन में आ जाओ, मन से बुद्धि में आ जाओ, और बुद्धि से साक्षी चिन्मात्र सत्ता में आ जाओ। इसके आगे फिर जगह नहीं है। आगे कहां जाओगे? यदि आगे जाओगे तो आप होगे या नहीं होगे? हाँ, अहंकार आगे नहीं होगा, मैं का ख्याल नहीं होगा, मैं का विचार नहीं होगा, लेकिन आप तो होंगे। वो आप जिसमें मैं नाम का विचार, अहंकार, प्रकृति का कोई विकार जहां नहीं है, वहां आपका स्वभाव, आपका अस्तित्व है। ये लय चिंतन का एक ढंग है। आप वापस जा सकते हो। आज अभी हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। यदि हिम्मत पड़ेगी तो चलो, नहीं तो बहुत तरीके हैं, धीरे धीरे। हाँ, अब आप आंख बंद करो। आंख बंद कर लो और पहली चीज, आंख बंद करके यदि आपको कोई अभ्यास हो तो बंद करके कुछ देखो। पहली चीज, आंख बंद करके देखो, मंदिर देखो, गुरु ग्रंथ साहब देखो, दर्शन करो, गंगा के दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, कोई श्री विग्रह भगवान का दर्शन करो, प्रकाश का दर्शन करो, आकाश का दर्शन करो, पर बंद आंखों करो। जो आसान हो, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, जैसी आपकी रुचि हो, प्रीति हो, उसी का दर्शन करो, ध्यान लगाओ। आंख बंद करो, बंद आंखों को रखते हुए पूरे ध्यान को अपनी आंखों में लाओ। आंखों के गोलक में बैठ जाओ। आंखों में विराजमान होकर बंद आंखों से, मन की आंखों से दर्शन करो आकाश का, प्रकाश का, रंग का, देवी देवताओं का, गुरु का, ग्रंथ साहब का, तीर्थ का, वृंदावन का, अयोध्या का, काशी का, कांची का, अवंतिका का, किसी तीर्थ का, किसी देवता का मानस रूप में दर्शन करो। कुछ नहीं है तो शून्य का दर्शन करो। आंख बंद कर ली, शून्य का दर्शन करो, निराकार का दर्शन करो। और
जहां आसानी से आपका मन टिके टिका लो। आंख बंद किए किए आंख में तो टिको ही, आंख में ठहरो। पहली जगह आंख है। आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन। अपनी आंख में लगातार आंख में ठहरो, आंख में ठहरो, आंख में ठहरो। पूरा ध्यान आंख में। जितना लगन से पिक्चर देखते हो, किसी को देखते हो, आज पूरी लगन से आप अपनी आंख में आ जाओ। दोनों काम साथ। आंख में भी रहूंगा, आंख का त्याग नहीं करूंगा, पर आंख खोलूंगा भी नहीं। आंख खोलना नहीं, आंख छोड़ना नहीं। आंख छोड़ के कहीं मत जाना। अपने आंख को एक गोलक, आंख को दुकान समझो, आंख को एक जगह समझ लो। इस जगह को नहीं छोड़ना। जैसे मालिक का दरवाजा कुत्ता नहीं छोड़ता, ऐसे ही आप अपनी आंख की जगह को मत छोड़ो। पूरा ध्यान आंख में। अभी और कुछ नहीं जानते, आंख तो पहचानते हो अपनी। आप अपनी आंख में हाजिर हो जाओ और आंख को थोड़ा जोर से मीचो। जोर से। जैसे बच्चे डर जाते हैं तो आंख जोर से मीचते हैं। आंख को जोर से मीचो, फिर ढीली छोड़ो। खोलो नहीं, ढीली छोड़ो। आंख को ढीली छोड़ने को कहा, खोलने को नहीं। फिर आंख को जोर से, धीरे धीरे जोर से मीचो। धीरे धीरे कड़ी करो। जितना अच्छा लगे उतनी कड़ी करो और फिर ढीली छोड़ दो। फिर ढीली छोड़ दो। बहुत अच्छे। आंख को कड़ी बंद करो, फिर ढीली छोड़ दो, पर आंख को नहीं छोड़ो। आंख के ही पास बैठे रहो। जैसे आंख तुम्हारी जगह है बैठने की, तुम आंख नहीं हो। जैसे जमीन पर बैठे हो, वो जगह है। बिस्तर पर बैठते हो, वो जगह है। तुम में और बिस्तर में फर्क है। आंख में और तुम में फर्क है। आंख आंख है, तुम हो। तुम आंख में हो, तुम आंख नहीं हो। ध्यान रखना, तुम आंख में हो, तुम आंख नहीं हो। आंख को तुम छोड़ भी सकते हो, पर अभी छोड़ना नहीं, ये बात अलग है। पर मैं आंख में आ सकता हूं, आंख में रह सकता हूं। आंख को छोड़कर और कहीं जा सकता हूं। श्वास में जा सकता हूं, पेट में जा सकता हूं, शून्य में जा सकता हूं। आंखों को छोड़ सकता हूं। आंख बंद बनी रहे, मैं इन आंखों को छोड़कर मन के द्वारा और कहीं जा सकता हूं। पर और कहीं जाओगे तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा, स्मृति होगी। जैसे आप अपने घर को या गुरुदेव को या गुरु ग्रंथ साहब को, भगवान को प्रत्यक्ष देख सकते हो। बंद आंखों भी प्रत्यक्ष देख सकते हो, पर टाइम लगेगा। आंख बंद बनी रहे, प्रकाश प्रत्यक्ष हो जाए, रंग प्रत्यक्ष हो जाए, गुरु प्रत्यक्ष हो जाए, भगवान प्रत्यक्ष हो जाए, श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रत्यक्ष हो जाए, हरमंदर साहब प्रत्यक्ष हो जाए, विष्णु भगवान का मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर प्रत्यक्ष हो जाए, दिख जाए। दिख जाए, ये एक ध्यान है। आंख बंद बनी रहे और दिख जाए। और दूसरा है कि दिखे ना, लेकिन स्मृति आ जाए। आंख बंद है, अभी भीतर से साकार दर्शन नहीं हुए, आकाश दर्शन नहीं हुआ, प्रकाश दर्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या करें? स्मृति। स्मृति का मंदिर, स्मरण के गुरु ग्रंथ साहब, स्मरण के गुरुदेव, स्मृतियों में चले जाओ। अंदर बैठे स्मृति में चले जाओ। स्मृति का मतलब, अब मैं इन आंखों में नहीं रहा, अब इस जगह में नहीं रहा। जहां की स्मृति में वहां चला गया। जहां आशा तहां बाशा। जहां की स्मृति वहीं मैं चला गया। आकाश में चले जाओ, प्रकाश में चले जाओ, मंदिर चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, मथुरा चले जाओ, काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, और अपने प्रांत के किसी मंदिर में चले जाओ, अपने यहाँ के किसी मंदिर में। शरीर को बैठा रहने दो, तुम मंदिर चले जाओ।
और ध्यान रखो कि अब मैं मंदिर आया, ये दूसरा अनुभव है। पहले इंद्रियों में, इंद्रियों के विषय में, प्रत्यक्ष में, फिर स्मृति में। अब ये स्मृति का मंदिर है, ये प्रत्यक्ष है, ये भेद समझना चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब दिखने लगे, स्वप्न प्रत्यक्ष होता है। ध्यान में रोशनी, आकाश, गुरु, भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। यदि प्रत्यक्ष ना हो तो स्मृति में जाओ, स्मृति के भगवान, स्मृति का मंदिर, स्मृति के तीर्थ, ये और अंत में मन कहाँ है, अब मन का दर्शन करो। प्रत्यक्ष भी छोड़ दो, स्मृति भी छोड़ दो, बाहर भी छोड़ दो, अब मन का दर्शन करो, मन का अनुभव करो। सीधा डायरेक्ट मन भी ठहर जाए, मन ठहर जाए, बिना विषय के, बिना स्मृति के, बिना कल्पना के मन ठहर जाए। और नहीं आता तो इस मन में प्रभु का नाम लो, जबान से ना लो, हाथ से ना लो, माला से नहीं। आप अपने इस मन के अंदर, अपने इस मन में परमात्मा का कोई नाम ले। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, ते सुमिरत गत होय। राम का नाम लो, राम राम राम, बिना वाणी के, इस बैखरी वाणी से नहीं लो। पहले सीधा मन को ढूंढो, मन कहाँ है। जब मन मिल जाए तो मन को कहो, ऐ मेरे मन, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का जाप कर ले, राम नाम को बोल, राम बोल राम बोल, राम बोल राम बोल, राम बोल श्याम बोल, राम बोल। मन से कहे, ऐ मेरे प्यारे मन, तू राम नाम बोल, राम नाम का जाप कर, प्रभु नाम का सुमिरन कर, कर सुमिरन, सुमिरन कर, सुमिरन कर। ऐ मन, सुमिरन की जरूरत है, पूछो जरा मन से। सारे दुनिया के काम किए पर नारायण का स्मरण नहीं किया, प्रभु का स्मरण नहीं किया, परमात्मा का नाम नहीं लिया। दुनिया में मन गया, दुनिया में प्यार से गया, पर राम नाम का सुमिरन प्यार से नहीं किया। ऐ मन, आज प्यार से राम नाम का सुमिरन कर, प्यार से कर, प्रेम से कर। प्रेम के बिना साच कहो सुन लेव सबय, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। उन्होंने ही परमात्मा पाया जिसने प्रभु नाम से प्यार किया। प्यार करो, प्यार से जपो, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। ऐ बावरे, राम जप, राम का सुमिरन कर, हरि सुमिरे दुख जाए। प्रभु की याद करने से, प्रभु का नाम सुमिरन से दुख जाता है। जाप कर और अंत में 1 सेकंड को जाप और मन दोनों को छोड़ दे। तू रहना, तू जागा रहना। सो करके तो सब छोड़ देता है, सो करके सब छोड़ता, होश में सब कुछ छोड़। सोएगा जाप छूट जाएगा, सो जाएगा दुनिया छूट जाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं। मर करके सब छोड़ते, जिंदा जी तू छोड़, जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। 1 सेकंड को नाम ले, सबसे नाता तोड़ के नाम से नाता जोड़, प्रभु के नाता जोड़। और थोड़ी देर को जाप मरे अजपा मरे, जप और अजपा दोनों छोड़ दे। भला हुआ हरि बीसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए। अब तू नाम भी छोड़ दे, तू नाम की रस्सी पकड़, तू नाम जप कर, और नाम भी छोड़ पर नींद में न जा। राम नाम छोड़, उसका भी जाप छोड़ दे, पर होश में रहे। सो के नहीं छोड़, होश में छोड़, होश में तू जाप छोड़। जाप कर, फिर जाप छोड़, फिर सुमिरन कर, फिर सुमिरन छोड़। तू राम नाम ले, एकदम मौन हो जा, एकदम तू जप, फिर अजपा। तू राम का नाम ले, प्रभु का नाम ले, फिर मौन हो जा, फिर नाम सुमिर, नाम सुमिर, फिर कुछ ना कर, कुछ ना कर।
कर फिर छोड़ दे। देख, तू नाम जपते समय होश में है और नाम छोड़ दे, श्वास भी छोड़। तू इस समय होश में है, तू अपने को पकड़। बस मैं जाप के समय और बिना जाप के समय, श्वास के समय, श्वास रोकते समय, दृश्य के समय, अदृश्य के समय, सुनते समय, न सुनते समय, देखते समय, न देखते समय, मैं सदा, मैं सदा, मैं सदा। और ये मैं दो चीजों का मिश्रण है। इसमें अहंकार भी है और इसमें चेतन आत्मा भी है। अहंकार आज नहीं कल सो जाएगा, अहंकार आज नहीं कल खो जाएगा। ये मैं दो हैं, मैं एक ख्याल है और मैं एक आत्मा है। इसलिए ख्याल वाली मैं आज नहीं कल खो जाएगी, अभी नहीं कभी चली जाएगी, कभी जागेगी कभी सो जाएगी। पर इस ख्याल का आश्रय साक्षी आत्मा कभी नहीं सोता। वो नींद में भी, स्वप्न में भी, जागृत में भी सदा रहता है। जो सदा रहता है ये कूटस्थ आत्मा, सत्य आत्मा है। ये ख्याल प्रकृति का है, अज्ञान का है, माया का है। ये रहता है कभी सो जाता है। ये ख्याल ही मुझे संसार में ले आया था। तो जिस ख्याल के द्वारा मैं यहाँ आया हूँ, इसी ख्याल के सहारे धीरे धीरे वापस चला जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा। और अंत में मैं दो अवस्थाओं में, कभी मन में आ जाऊंगा, कभी इंद्रियों में आ जाऊंगा, कभी देह में आ जाऊंगा, संसार में आऊंगा। कभी कभी धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते सबसे रहित आत्मा में आ जाऊंगा। दो मेरे घर हैं, संसार भी मेरा मायका है और वो मेरा ससुराल है। ये बुद्धि वृत्ति, ये चित्त वृत्ति स्त्री है। ये संसार मेरा मायका है, आत्मा और ब्रह्म मेरी ससुराल है, पिया का घर है। कभी मैं यहाँ, कभी मैं वहां, कभी मैं दुनिया में, कभी अपने घर में। इस तरह से स्मरण करते हुए धीरे धीरे वापस जाने का रास्ता तय कर सकते हैं। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये ध्यान चूंकि बहुत देर पहले बैठे रहे हो, शरीर थक गया होगा। कभी कभी जब मन प्रसन्न होवे, मन भजन का करे, तब इस विधि से थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाओ, अपने पूजा घर में बैठ जाओ, कहीं एकांत में थोड़ी देर बैठ के करोगे तो यहाँ से भी ज्यादा किसी दिन अचानक लग जाएगा। क्योंकि यहाँ देर तक बैठे, शरीर इतना शक्ति संपन्न नहीं है। ये सतयुगी शरीर नहीं है, कलयुगी है। सिर दुखता है, पैर दुखते हैं, रीढ़ दुखती है, देर तक बैठ नहीं सकते। तो जब घर में बैठोगे तो ये पहले वाला टाइम आपको नहीं देना। तुरंत बैठे एकदम अपनी आंखों में विराजमान हो जाओ, चक्रों में विराजमान हो जाओ, देह के भीतर अपनी त्वचा के अंदर जाग जाओ और अंदर अंदर शून्य में, श्वास में आकर धीरे धीरे सबसे रहित हो जाओ। सर्व रहित, सब उर्पुरवासी, सबसे युक्त और सबसे मुक्त। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समाधि का अनुभव होने लगेगा। और कहीं बाहर नहीं जाना, छोड़ना है। आंखों से जाओगे बाहर, मन से जाओगे और जगह, फिर इस चक्कर में उस चक्कर में, ये बहुत भागना नहीं है। धीरे धीरे वापस आ जाना है। जहां से हम जाग कर यहाँ आते हैं, यहां से ही हमें वापस जागते हुए जाना है। अधिकतर हम सो जाते हैं तब जाते हैं। होश हवास में अपने घर जाओ, जिससे आपको अपने घर का पता चल जाए। जो जीते जी वहां हो आता है, वो मृत्यु से भी पार चला जाता है। फिर मरते समय भी जाना ही तो है, छोड़ना ही तो है। जिसने इसके छोड़ने की प्रैक्टिस कर ली, वो देह छोड़ सकेगा। मृत्यु के समय भी देह छोड़ेगा। देह छोड़ने की प्रैक्टिस, आंखें छोड़ने की, इंद्रियां छोड़ने की प्रैक्टिस, मन रहित होने की प्रैक्टिस, विचार रहित होने की प्रैक्टिस। बस छोड़ने का ही अभ्यास करो। पकड़ने का बहुत दिन किया, छोड़ने का करो। और त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानसु, त्यागते त्यागते तुम अपने घर पहुंच जाओगे। फिर जब चाहो यहाँ आ जाओ, आना बंद नहीं करना। जब तक शरीर है, चाहे लड़की की शादी हो जाती है तो ब्याह होने के बाद पति का घर अच्छा भी लगता है, सुखी भी है, फिर भी मायके तो आती है, नहीं आती। आओ जाओ,
ब्याह शादी में आओ, जब तक घर के हैं तब तक आओ, जब घर के ना रहें तो फिर स्थायी वहां रहना। ऐसे ही जब तक शरीर इंद्रियां हैं यहां भी आओ, अपने ध्यान में भी जाओ। पर जब शरीर न रहेगा, इंद्रियां न रहेंगी, आखिरी काम हो जाएगा तो फिर नहीं आएंगे। कबीर साहब ने अंत में कहा, जब शरीर छूटने का आया तैयस छूटने की याद करके उन्होंने कहा, कोई ससुरे में कहियो संदेश, नई हरवा में आग लगी। कोई ससुरे में संदेश कह दो कि मेरे नैहर में, पिता के घर में, मेरी माँ के घर में आग लग गई। क्या कहो, पति के घर में संदेश दे दो कि नैहर में आग लगी। क्यों? ये इसलिए कि अभी तो मैं आपके यहाँ आती थी, फिर लौट के आती थी, फिर आती थी, जाती थी, फिर आती थी मायके। अब संदेश दे दो मेरे पिया के घर में, ससुराल में कह दो कि नैहर में आग लग गई है। क्यों कहते हो? कहीं पूरा जड़े, पड़ोसी जल गए, जरो ननंद को गे, ननंद का घर भी जल गया, और मेरे माता पिता भी जल गए, मैं धन बची अकेल, मैं अकेले बची हूँ, सब यहाँ जल गया है। कहनी क्यों? कहने लगे अब आ रही हूँ, अब नहीं लौटूंगी। जब तक घर था मैं आती थी, अब आखिरी बार आ रही हूँ, अब लौट कर आपके यहाँ से नहीं आऊंगी मायके, क्योंकि यहाँ मेरा कुछ बचा ही नहीं, आग लगा। ऐसे ही जिस दिन शरीर नष्ट होवे, तुम भी यही कहना कि अब नैहर में आग लग गई, शरीर भी जा रहा, इंद्रियां भी खत्म हो गई, यहाँ अब आना नहीं है, अब आखिरी बार अपने घर आ रहे हैं। तो शरीर रहते जाओ आओ, जाओ आओ, और शरीर जिस दिन छूटे आखिरी बार जाओ, फिर लौट के नहीं आओ। ओम शांति शांति शांति।